क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा अब झारखंड में चुनाव लड़ना चाह रही है? क्या पलामू चतरा विधानसभा सीट पर हम पार्टी को उम्मीदवार मिल गया है? क्या हम पार्टी झारखंड में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है या फिर अकेले चुनाव लड़ने वाला है? आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदस्यों ने रविवार को रांची के कार्यकारिणी की बैठक की, जहां 7 प्रस्तावों को लेकर चर्चा की गई। जिन 7 प्रस्तावों पर चर्चा हुई वो ये है: पहला, बिहार और अन्य राज्यों में संगठन को विस्तार करना। दूसरा, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का आकलन और बूथ स्तरीय समिति की समीक्षा। तीसरा, बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सदस्यता अभियान की हालिया स्थिति। चौथा, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर चर्चा। पांचवा, हम के जनसंपर्क अभियान और सम्मेलनों की रणनीति। छठा, जहां निकट भविष्य में चुनाव होने हैं और पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, उन राज्यों के लिए घोषणा पत्र तैयार करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा केरल की लेबर पार्टी के हम में विलय के प्रस्ताव और आम सहमति बनाने पर चर्चा हुई। बता दें कि बैठक रांची स्थित होटल चाणक्य बेनार में आयोजित की गई थी, जहां हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, बिहार के विधायक प्रफुल्ल मांझी, अनिल कुमार, ज्योति देवी समेत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जीतन राम मांझी की पार्टी झारखंड में संभावनाओं की तलाश में है कि कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ा जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर उसी के आधार पर उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है जो बिहार से सटे हुए हैं, जैसे पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। यहाँ के विधानसभा सीटों पर पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है, क्योंकि इन इलाकों में बिहार से आकर लोग बसे हुए हैं और पार्टी इनके वोट को टारगेट करने की जुगत में है। वहीं पार्टी की संभावनाओं को लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हमारी पार्टी यहां राजनीतिक जमीन तलाश रही है। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से इसे लेकर पूछा गया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के आकलन पर ही पार्टी चुनाव लड़ने पर आगे विचार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बिहार में एनडीए के साथ है और केंद्र में भी। ऐसे में हम झारखंड भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात करेंगे, हमारी पार्टी जो कुछ होगा उसे तय करेंगे। वहीं पार्टी की संभावनाओं को लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हमारी पार्टी यहाँ राजनीतिक जमीन तलाश रही है। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से इसे लेकर पूछा गया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के आकलन पर ही अब पार्टी चुनाव लड़ने पर आगे विचार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बिहार में एनडीए के साथ है और केंद्र में भी। ऐसे में हम झारखंड भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात करेंगे, हमारी पार्टी में जो कुछ होगा उसे तय करेंगे। हम चाहेंगे कि हम जिस तरह से हम बिहार में हैं उसी तरह हम झारखंड में भी भाजपा के साथ चुनाव लड़ें। संभावना बनी तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर हम सेक्युलर झारखंड में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ती है तो ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि हम जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन सीटों पर एनडीए का वोट बैंक 2 भागों में बंट सकता है। लेकिन ये तो भविष्य के गर्त में ही छिपा हुआ है कि आगे क्या होगा। हालांकि ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं, या फिर जेडीयू की तरह ऐन वक्त पर चुनाव लड़ने से पीछे हट जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।